दोस्तों आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम है मेन का, एंड दिस परफ्यूम इज़ ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड ओल्ड। इस परफ्यूम को लॉन्च हुए करीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी उतना ही पॉपुलर एंड दिस परफ्यूम हैज़ बीन लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। इनफैक्ट आई विल से इट इज़ लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एज ग्रुप्स, इट इज़ द मोस्ट लाइकेबल परफ्यूम अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, चाहे वो एक टीनेजर हो या 25 साल का कोई ऑफिस गोइंग एग्जीक्यूटिव हो या एक 55 साल का ओल्ड मैच्योर्ड मेल हो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1 मिलियन की, विच वॉज लॉन्च्ड बाय पैको रबेन इन 2008। और दोस्तों जैसे ही ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था, इट बिकेम सेंसेशन इन द परफ्यूम वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इस परफ्यूम में ऐसा क्या खास है और ये परफ्यूम इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है, उसको देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। एंड फ्रेंड्स, अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर एंड में एक ऐसा सेक्शन ऐड किया है विच इज़ ऑन द कंपैरिजन ऑफ 1 मिलियन वर्सेस बुल्गारी मैन ईडीपी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं इस परफ्यूम की। This is 1 million by Paco Rabanne. It is just like a gold brick like I am holding in my hand right now. दोस्तों इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने से पहले मैं इसकी बॉटल को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। Like it is very attractive kind of a bottle. It gives a very rich kind of a feeling when I am holding this bottle because ये बहुत ही अच्छा, like if you see it's a gold finish kind of a bottle और पीछे से ये ग्लास है इसका। अगर आप इस बॉटल की बात करें और यहाँ इस परफ्यूम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनर पैको रबेन, this fragrance is not only a fragrance only, but it is the attitude that you carry and what kind of a behavior you display or what kind of a behavior you feel while applying this fragrance or after applying this fragrance is that कि आप एक बहुत ही ज़्यादा bold, rebellious और बहुत ही go getter types या अपने you can say a daring kind of a personality जो कि इन सब qualities को इस perfume के साथ link करती है। ये इतनी ज़्यादा captivating और irresistible kind of a fragrance है कि आप जैसे इसको लगाते हो you are just like in some other kind of a world। तो दोस्तों अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं या नोट्स की बात करूं तो इसका जो ओपनिंग नोट है, टॉप नोट है, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, दैट इज़ लाइक वेरी फ्रेश। मतलब एज यूजुअल, लाइक अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे जो जितने भी और फ्रेग्रेंसेज हैं उनका सबका बहुत ज़्यादा फ्रेश ओपनिंग होता है। इन द सेम वे इस फ्रेग्रेंस का भी, इस परफ्यूम का भी बहुत ज़्यादा फ्रेश ओपनिंग है, बट ये एक्सेप्शनली इसलिए फ्रेश है बिकॉज इसके अंदर दे हैव यूज्ड मिंट इन हिंदी विच इज़ कॉल्ड एज पुदीना ऑल्सो। तो दोस्तों अगर आप पुदीने के साथ रिकलेक्ट कर सकते हैं अपनी मेमोरीज को या आप पुदीने के साथ किसी चीज़ को एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रेशनेस। बिकॉज अगर हम पुदीने को जैसे सपोज खाने में भी इस्तेमाल करते हैं या हम इसको कभी रॉ भी चबाते हैं तो जैसे ये मुंह के अंदर घुलता है तो इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस देता है। दैट इज़ वाई मिंट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स विच इज़ यूज्ड इन फूड। ये आपने च्युइंगम्स के फ्लेवर के अंदर भी देखा होगा, आपने फूड के फ्लेवर के अंदर भी देखा होगा, या बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो चटनी बनती है पुदीने की वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो दैट इज़ वाई दिस परफ्यूम हैज़ एन एक्सेप्शनली फ्रेश ओपनिंग बिकॉज ऑफ मिंट एंड ब्लड मैंडरिन ऑल्सो। मैंडरिन इज जस्ट लाइक अ फ्लावर और अ फ्रूट विच बिलोंग्स टू अ सिट्रस फैमिली। इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश एंड स्पाइसी बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया इसके टॉप नोट के अंदर मिंट का यूज किया गया है। इन द सेम वे इन द मिडल नोट दे हैव यूज्ड सिनेमन व्हिच इज अ वेरी कॉमन स्पाइसेस एंड लॉट ऑफ अदर इंडियन स्पाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द मिडल नोट। तो अगर मैं इसकी मिडल नोट की जर्नी की बात करूं या ड्राई डाउन के बाद की जर्नी की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और स्पाइसी एहसास दिलाता है। और इसके मिडल नोट के अंदर दे हैव यूज्ड अ गुड फ्लावर, अ वेरी एडिक्टिव काइंड ऑफ अ फ्लावर जो मैं हमेशा बोलता हूं, दैट इज़ रोज़। तो ये कहीं ना कहीं आपको खट्टा मीठा और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और शार्प फ्रेग्रेंस होने का एहसास दिलाती है। और इसके ड्राई डाउन के थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने लाइक यू आर वेयरिंग सिनेमन मिक्स्ड विद लेदर। और दोस्तों अगर मैं इसके बेस नोट की बात करूं तो इसके बेस नोट के अंदर दे हैव यूज्ड लेदर, एम्बर एंड वुड। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कितनी ही यूनिक है, कितनी ज़्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दैट इज़ वाई दिस परफ्यूम और दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट इट इज़ बीन लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी एंड अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। तो दोस्तों अगर मैं इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस की बात करूँ, दिस परफ्यूम इज़ अमेजिंगली लॉन्ग लास्टिंग। और अगर मैं इसकी स्किन पे लास्टिंग की बात करूँ, इट लास्ट अराउंड
10 to 12 आवर्स ऑन स्किन, विच इज़ लाइक वेरी अमेजिंग। और अगर मैं कपड़ों की बात करूं, अगर आप इसको क्लोथ पे अप्लाई करते हो तो दिस परफ्यूम हैज़ बीन टैग्ड एज वन ऑफ द फॉरएवर स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज, बिकॉज इसकी जो परफ्यूम की स्मेल है या जो फ्रेग्रेंस है वो कपड़े धोने के बाद भी उसमें आती रहती है। सो इवन यू कैन स्मेल दिस फ्रेग्रेंस आफ्टर 24 आवर्स ऑफ अप्लाइंग इट। और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन की बात करूं, जिसे हम सियाज भी बोलते हैं, तो जो इसका स्प्रेड है फ्रेग्रेंस का वो करीबन 4 से 6 फीट का है। अगर कोई इंसान आपसे 6 फीट भी दूर खड़ा हुआ है और अगर आपने ये परफ्यूम लगाया हुआ है, ही कैन ईजिली स्मेल दिस फ्रेग्रेंस। और दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये परफ्यूम कब और कहां लगाया जा सकता है, तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट दिस फ्रेग्रेंस इज एन ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस। It is a good office wear fragrance, formal enough to create an impression or formal enough to wear in office and to create an impression among your colleagues, your peers, your subordinates, your reportees, and even your boss as well. And if your boss is a female, it is good enough to impress her and get a good performance appraisal at the end of the year. This perfume is very good for sports and heavy sweaty kind of activities as well, because जैसा कि मैंने आपको बताया, it's a very masculine and spicy kind of a fragrance which will keep you focused during your performance in sports. And if you are facing a trouble or problem with your body odor, तो ये परफ्यूम आपको उससे भी निजात दिलाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया, इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है बॉडी ओडर की, या आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो आपको ये परफ्यूम उससे निजात दिला सकता है। It is a very good clubbing wear fragrance also, because it will help you create that impression on the dance floor and will help you getting noticed. और दोस्तों, इस परफ्यूम की आपको एक और अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये शार्प और स्पाइसी और लेदरी होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं ड्राई डाउन के बाद आपको स्वीट फ्रेग्रेंस का भी एहसास दिलाता है। और इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ अ फ्लेवर ऑफ अ बबल गम, दो देयर इज नो सच इंग्रेडिएंट दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस फ्रेग्रेंस। डिस्पाइट दिस फैक्ट, दिस परफ्यूम हैज गॉट सच एन अमेजिंग कॉम्पोजिशन कि ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बबल गम को फ्रेग्रेंस या बबल गम को आप स्मेल कर रहे हो। तो दोस्तों, कंक्लूजन इज, आप इस परफ्यूम को जहां भी या जब भी लगाएं, इट विल फ्लड दैट स्पेस विद इट्स फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों, इस फ्रेग्रेंस को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दैट व्हाई इट इज लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर बबल गम का इफेक्ट है। तो वो बबल गम के इफेक्ट के कारण इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स एंड द यंगस्टर्स। और जो इसके अंदर वो स्पाइसीनेस और लेदरी टच है, इट इज बीन लाइक्ड बाय मैच्योर्ड गाइज ऑल्सो। तो दोस्तों, अब हम आते हैं उस सेक्शन पे वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल डू अ कंपैरिजन ऑफ Bulgari Man in Black ADP and 1 million, because it is on the request of one of our respected viewers. तो उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज मोर और लेस सेम, क्योंकि इसके अंदर जो 1 मिलियन है, इसके अंदर भी लेदर और स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, और बुल्गारी मैन इन ब्लैक के अंदर भी लेदर और स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। बट द डिफरेंस इज दैट इन द कॉम्पोजिशन, व्हाई आई ऑलवेज से दैट परफ्यूमरी इज एन आर्ट, दैट डिफरेंस लाइज देयर ओनली, बिकॉज चाहे आप सेम इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो, बट वो किस प्रोपोर्शन में या किस क्वांटिटी में ब्लेंड किए गए हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो नाउ इफ यू आस्क मी कि मैं कौन सा परफ्यूम चूज करूं इन दोनों में से, सो माय वोट ऑलवेज गोज टू 1 मिलियन, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बेटर है। वो परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा वीक परफ्यूम है, लाइक इट इज़, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि एक उस परफ्यूम के साथ, बुल्गारी मैन इन ब्लैक परफ्यूम के साथ एक डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है, दैट इज दैट इट इज़ नॉट एट ऑल लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ मॉडरेटली लास्टिंग। यानी कि आपको दिन में उसका कोई ना कोई या कहीं ना कहीं आपको टॉप अप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगेन दिस परफ्यूम हो सकता है आपको दोबारा अगले दिन ये परफ्यूम लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इट स्टेज ऑन द स्किन फॉर अराउंड 10 to 12 आवर्स एंड ऑन द क्लोथ्स इट्स लास्टिंग इज अराउंड 24 आवर्स। और अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं दोनों परफ्यूम्स की, सो इट इज़ मोर और लेस सेम, करीबन 6000 के नीचे नीचे ये दोनों परफ्यूम्स आते हैं फॉर 100 ml। तो आई थिंक अगर आपको अपने पैसों का या अपनी कॉस्ट का पूरा वैल्यू उठाना है या आपको उसका फ़ायदा उठाना है उस परफ्यूम का, देन यू जस्ट गो फॉर दिस परफ्यूम, बिकॉज वो परफ्यूम जो बुल्गारी मैन इन ब्लैक परफ्यूम है, दैट इज ऑल्सो अ डेली वेयर फ्रेग्रेंस, दिस परफ्यूम इज ऑल्सो अ डेली वेयर फ्रेग्रेंस। बट कहीं ना कहीं ये परफ्यूम, अगर मैं परफॉर्मेंस को रैंक करूं, दिस परफ्यूम गोज फॉर लाइक 9 out of 10 इन द रैंकिंग। और अगर मैं बुल्गारी मैन इन ब्लैक की बात करूं, इट समवेयर लाइज बिटवीन 6 out of 10। तो अब आप
like you are mature enough to decide that which fragrance you want to go for. But still, even after the comparison, if you feel or if you like Bulgari Man in Black is better than 1 million, तो मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगा, because everybody has their own choice of perfumes and everybody has their different taste of smell and fragrances. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो जो कि रिव्यू था 1 मिलियन के ऊपर पसंद आया होगा। और मैं अगर किसी परफ्यूम को बेस्ट या नेक्स्ट बेस्ट रेट करूँगा आफ्टर इससे में आके लूडे, इससे में आके पोर होम के बाद, तो वो ये परफ्यूम है, बिकॉज ये परफ्यूम अपने प्राइस टैग को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। नो डाउट इट इज़ एन एक्सपेंसिव परफ्यूम, बट स्टिल अगर आपको, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर आपको यूनिक लगना है या दिखना है या स्मेल करना है, उसके लिए आपको कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। सो बिंदास आप ये परफ्यूम खरीद सकते हैं। अगर आप ये परफ्यूम खरीदते हैं, मेरा ये दावा है, पीपल विल डेफिनेटली नोटिस यू एंड यू विल गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आफ्टर अप्लाइंग दिस फ्रेग्रेंस। सो बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।